हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है कोशिका विज्ञान क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। सेल नाम रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण कार्य संपादित नहीं होगा। यह है अगला क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। यह है अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। यह है अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं यानी कि उपयुक्त सभी पादप कोशिका में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। यह है अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्रावी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। यह है अगला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका भित्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारगम। कोशिका भित्ति पारगम में होती है। यह है अगला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। यह है अगला क्वेश्चन। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। यह है अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। यह है अगला क्वेश्चन। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने प्रदान किया। यह है अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने की। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है। यह है अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यह है अगला क्वेश्चन। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिकाओं। एक इमारत में ईंटें जीवों में कोशिकाओं के समान है। तो ये रहा कोशिका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।